चलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक ही होगे, तुम्हें क्या ही होगा, अच्छे लग रहे हो सारे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा रिलेशन फंक्शंस। टॉपिक का बेस्ट पार्ट ये है तुश्मीन कि टॉपिक 8 नंबर का आता है, 7-8 नंबर का तो मिनिमम आता ही आता है। और 5 मार्क का क्वेश्चन का एक क्वेश्चन इसमें हिट होता ही होता है, जो हम आज ट्राई करेंगे इसमें कवर अप हो। तो प्लीज़ सब यहाँ पर फोकस करें, ढंग से देखो और इसको चैप्टर में रैप अप करते हैं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। ओह ये कौन है इतना स्मार्ट बंदा, कोई बात नहीं, बाद में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक रिलेशन फंक्शन में दो टॉपिक्स आते हैं, एक आता है रिलेशंस और दूसरा क्या आता है आपका फंक्शंस। नाम से ही पता चल रहा होगा। तो पहले हम रिलेशंस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शंस। हर टॉपिक करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर वो टॉपिक स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मुझे रिलेशन कराना है तो क्वेश्चन मैं 2 मिनट बाद देखूंगा, बट पहले मैं साइड में थोड़ा सा फटाफट भाग के इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ। अब रिलेशन में मुझे क्या क्या पढ़ना है वो देखो। सबसे पहले आपको 3 टाइप के रिलेशन पढ़ने हैं। सबसे पहले रिलेशन का नाम है रिफ्लेक्सिव, जो आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कि सिमेट्रिक क्या है, और फिर आपको पढ़ना है कि ट्रांजिटिव क्या है। ये 3 टाइप के रिलेशन आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि जो भी आपने रिलेशन बनाया है, जो भी आपने क्या बनाया है, रिलेशन बनाया है, उस सारे रिलेशन, जो भी आपने रिलेशन बनाया है, उन सब के अंदर जो सेम सेम वाले हैं, मतलब 1 1 2 2 3 3, उत्कृष्ट उत्कृष्ट, ए ए बी बी, सबके सेम सेम वाले पेयर आपके पूरे रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक कहता है भाई कि अगर आपके रिलेशन में ए भी एग्जिस्ट करता है तो बी ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ही वो सिमेट्रिक होगा। तीसरा बंदा आता है ट्रांजिटिव। वो कहता है भाई अगर आपका ए भी एग्जिस्ट करता है, बी सी एग्जिस्ट करता है, तो ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ट्रांजिटिव होगा। रिफ्लेक्सिव कहता है कि जितने आपके रिलेशन में, जितने सेट ए में एलिमेंट है, उन सबके सेम सेम वाले प्रेजेंट होने चाहिए। सिमेट्रिक भैया क्या कहते हैं कि ए बी है तो बी सी भी होना, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए प्रेजेंट। और ये ट्रांजिटिव वाले क्या कहते हैं कि ए बी है, बी सी है, तो साथ साथ क्या होना चाहिए आपके, ए सी भी होना चाहिए। मानते नहीं मानते? तो ये होता है आपके रिफ्लेक्सिव की तीनों चीजें, और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और जब आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों कोई रिलेशन होता है तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं उसे हम? इक्विवेलेंस रिलेशन। बोलो सारे हाँ या ना? क्लियर? अब बच्चों ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, आपको इतनी चीजें समझ के मैं स्टार्ट करवा सकता हूँ, बट मैं आपको 2 फॉर्मूले भी साथ साथ लिखवा रहा हूँ जो 1 मार्कर के लिए काम आएंगे। अगर मुझे कभी भी नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव देखने के कितने हैं, कि एक रिलेशन में कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव बन सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n n माइनस 1। क्या फॉर्मूला होता है? 2 की पावर n n माइनस 1। n क्या है सर? n मतलब जितने एलिमेंट सेट ए में है, जितने एलिमेंट सेट ए में है। और सर सिमेट्रिक का भी होता है, बिल्कुल है भाई। उसका फॉर्मूला 2 की पावर n n प्लस 1 बाई 2। n इज द एलिमेंट जितने एलिमेंट सेट बी में है, ए में है, सॉरी, जितने एलिमेंट सेट ए में है। तो ये आपके चीजें पता होनी चाहिए। ट्रांजिटिव का नहीं होता, होता है बट वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए अगर मुझे स्टार्ट करना है टॉपिक रिलेशंस। ओके जी। अच्छा, नंबर ऑफ रिलेशंस का भी तो फॉर्मूला होता है, वो भी लिख लो। चलो, नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn, 2 की पावर mn, where m is the element in set b and n is the element in set a। ओके, स्टार्ट कर सकते हैं। यूजुअली m और n दोनों सेम होते हैं, तो 2 n स्क्वायर भी बोला जाता है इसे, बट हमारे लिए इतना ही काफी है। तो क्या है रिफ्लेक्सिव? जब a कॉमा a बिलोंग्स टू अ रिलेशन। सिमेट्रिक क्या है? जब a भी बिलोंग करे तो b कॉमा a भी करे। ट्रांजिटिव क्या है? a भी है, b c है, तो क्या करना चाहिए, a c भी करना चाहिए। आर एस टी, और जो आर एस टी तीनों है तो वो साथ साथ क्या होगा बच्चे आपका, क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। क्या बात क्लियर है? उसके बाद रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n n माइनस 1 बाई 2। n इज द एलिमेंट इन सेट a। सिमेट्रिक का फॉर्मूला 2 की पावर n n प्लस 1 बाई 2। n इज द एलिमेंट इन सेट a। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला 2 की पावर mn, m इज द एलिमेंट इन सेट b एंड n इज द एलिमेंट इन सेट a। ये आपको चीजें, बेयर मिनिमम चीजें आपको इतनी पता होनी चाहिए अगर मुझे भी तुम्हारे साथ रिलेशन स्टार्ट करना है। करें फिर रिलेशन स्टार्ट? आ जाओ, स्टार्ट करें। गिर गया था। चलो, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। सेट ए में सारे ट्राइंगल्स है। लेट आर बी अ रिलेशन इन ए डिफाइंड बाय ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 आर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मतलब कोई रिलेशन है ऐसा जिसमें सारे ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है,
कॉन्ग्रेंट का मतलब दो ट्रायंगल की साइड सेम है, दो ट्रायंगल सारे एलिमेंट सेम, सारे साइड सेम है, सारे एंगल सेम है, राइट। अब बताते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में। ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है सर, करना तो पड़ेगा। देखो रिफ्लेक्सिव में इसमें कहता है कि अगर मेरे पास क्या ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 1 मेरे रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तो सेम सेम वाले आते हैं। क्या ट्रायंगल 1 रिलेशन को बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ट्रायंगल 1 इज प्रोपोर्शनल टू ट्रायंगल, सॉरी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल 1। एक ट्रायंगल अपने आप से कॉन्ग्रेंट होगा ही होगा, उसके सारे एंगल, उसके सारी साइड सेम होगी, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, फिर आता है सिमेट्रिक। सर अगर ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल 2 से, तो सर ट्रायंगल 2 भी जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल 1 से। अगर ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रेंट है, मतलब 1 और 2 के सारे एंगल साइड साइड सेम है, तो 2 और 1 के भी सारे एंगल साइड साइड क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। इसे कहते हैं कॉमन सेंस। तिलविन के पास कम है पर कोई बात नहीं, सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। फिर आता है ट्रांजिटिव। अगर ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल 2 से और ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल 3 से, तो व्हाट कैन यू से अबाउट ट्रायंगल 1 एंड 3? ऑब्वियसली 1 और 2 सेम है, मतलब एंगल साइड सेम है, 2 और 3 सेम है, एंगल साइड सेम है, तो हम इन दोनों के बिहाफ पे कह सकते हैं ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल 3। 1 और 3 भी आपस में क्या होंगे? सेम ही होंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है ये? इक्विवेलेंस। सर ये बेसिक सा आता है, हाँ इतना बेसिक सा आता है, क्योंकि 1 मार्कर में आएगा ये और किसी में नहीं आएगा। ये तो आपको बताने की स्टार्ट कर रहा हूँ कि होता क्या है आरएसटी। आओ धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। पढ़ो क्वेश्चन जी। A रिलेशन R ऑन सेट A सच दैट x की जो वैल्यू है -10 से 10 के बीच में लाया करती है। मतलब सेट A में जितने एलिमेंट है वो -10 से 10 के बीच में लाया करते हैं। मैंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं। इज डिफाइंड बाय रिलेशन x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5। x माइनस वाई किससे डिविजिबल है? 5 से। मतलब मुझे a इंटू ए करना है। जब मुझे a की सेट दिया होता है, मतलब मुझे a इंटू ए करना है, तो सारे ऑर्डर पेयर क्या क्या आने वाले? -10 -10 -10 -9 -10 -8। कहता कौन से ऑर्डर पेयर है जो इसे सेटिस्फाई करेंगे? कौन कौन से होंगे तुम्हारे ख्याल से? कौन कौन से होंगे रिलेशन में जो आएंगे? -10 और के साथ क्या आएगा? -10 के साथ रखता है -5 आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। -10 के साथ क्या आ सकता है? 5 भी आ सकता है। ये सुनो, -10 के साथ क्या आ सकता है? -10 भी आ सकता है। 5 के साथ 5 भी आ सकता है कि 5 - 5 0 डिविजिबल बाय 10 5। ऐसे 1 - 1 1 भी आएगा। क्यों आएगा 1 1? 1 - 1 क्या होता है? 0 डिविजिबल बाय 5। ऐसे तो कितने रिलेशन आएंगे। मैंने कहा हाँ आएंगे आएंगे, ठीक है। बहुत सारे रिलेशन जो इस ऑर्डर पे में सारे रिलेशन निकल सकते हैं ऐसे। कहता क्या ये इक्विवेलेंस है? मैंने कहा ये क्या बात पूछ ली भाई ने। मैंने कहा बताता हूँ। इक्विवेलेंस है तो सबसे पहले तेरा क्या चेक करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव। मैं कहा चेक कैसे करूंगा? इसका रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले आप देखते हो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन कि a कॉमा a बिलोंग्स टू योर रिलेशन। a कॉमा a बिलोंग्स टू योर, तो a माइनस a कितना आता है? 0। a माइनस a इक्वल टू, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 5। 0 इज डिविजिबल बाय 5। बच्चे तुम जब भी दो सेम चीजें माइनस करोगे तो 0 ही आएगा, और 0 तो पक्का 5 का डिविजिबल होगा ही होगा। तो सारे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 -1 -1 -2 -3 सब कुछ आएगा। और सारे जब आ रहे हैं सेम सेम वाले, तो रिफ्लेक्सिव है, तो तुम्हें पोल लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज मोर देन इनफ। बोलो हाँ या ना? बस हाँ, इट इज रिफ्लेक्सिव ऑब्वियसली। सर सिमेट्रिक के बारे में बोलो कुछ। सबसे पहले डेफिनेशन, a कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो दिस शुड इंप्लाई कि b कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। इसे ही भैया सिमेट्रिक कहते हैं। बोलो सारे हाँ या ना? तो अगर a कॉमा बी बिलोंग करे तो b कॉमा ए भी करना चाहिए। तो मतलब अगर a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 है, पहला ट्रू होता है, दूसरा प्रूफ करना होता है। पहला ट्रू है, दूसरा प्रूफ करना होता है। तो a माइनस बी डिविजिबल बाय 5 का मतलब है a माइनस बी इज इक्वल टू 5 के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 5 के, कि कुछ ना कुछ आ रहा है माइनस के। ये ट्रू है, ये ट्रू प्रूफ करना होता है। बोलो सारे हाँ है ना? अब तुम इतने समझदार हो, तुम 12th में तो आए हो। जब a माइनस बी करके 5 आ रहा है तो b माइनस ए करके क्या आएगा? -5 का मल्टीपल आएगा। तो अगर a माइनस बी 5 के आ रहा है तो b माइनस ए आएगा जरूर, पर -5 के समथिंग आएगा। सर समझ नहीं आया, कुछ बताओ ना। उल्लू 10 5 10 - 5 अगर बिलोंग करता है रिलेशन को,
तो 5 10 भी तो करेगा। 10 माइनस 5 किसका डिविजिबल होता है? 5 का। तो 5 माइनस 10 नहीं है क्या? तो अगर a माइनस बी है डिविजिबल तो b माइनस ए भी डिविजिबल होगा ही होगा। तो आप लिखोगे इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। हाँ है ना? अब कौन सा भाई आता है? ट्रांजिटिव वाले भैया आते हैं। ट्रांजिटिव वाले भैया कहते हैं अगर तेरा ए बी ट्रू होना चाहिए, बी सी ट्रू होना चाहिए, आई विल प्रूव फॉर ए सी। तो ए बी रिलेशन को बिलोंग करे। कौन रिलेशन को बिलोंग करे? ए बी रिलेशन को बिलोंग करे। मतलब a माइनस बी 5k1 आ रहा है। ट्रू है ना? ए बी ट्रू है, बी सी ट्रू है, यू ट्रैक फॉर ए सी। a माइनस बी 5 का कुछ मल्टीपल आ रहा है। b कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन की b माइनस सी 5k2 आ रहा है। कि आ रहा है, ट्रू है। k क्या है? k सम कांस्टेंट हो। हाँ है ना? 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का क्या है? मल्टीपल। तुम्हें किसके लिए चेक करना है? ए सी के लिए चेक करना होता है कि रिलेशन को बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर मैं इसे 1 मानूं, इसे 2 मानूं और मैं लिख दूं एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज 5k1 प्लस 5k2। b से b कटा, क्या आ गया? a माइनस सी 5 कॉमन k1 प्लस k2। बोलो हाँ है ना? तो a माइनस सी 5 का मल्टीपल आया नहीं आया? आ गया 5 का मल्टीपल। a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 5। तो तू सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और तू रिफ्लेक्सिव भी है। तो तू कौन है? इक्विवेलेंस। क्या है तू? अब एक लास्ट लाइन लिखे जो आधे बच्चों को समझ ही नहीं आती। मैं थोड़ा जूम कर दूं इस वाले पार्ट को ताकि बच्चे लिख ले। ठीक है जी। अब आता है कि लास्ट चीज वो पूछता है कि भाई तू इक्विवेलेंस है या नहीं है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 बता। आधे बच्चों ये क्या आ गया? कुछ नहीं होता। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 का मतलब है एक अपना एक नया सेट ए बना। अपना क्या हो? नया सेट ए बना जो इस रिलेशन को वेरीफाई करे, बट उसमें 5 होना कंपलसरी है। उसमें 5 होना, 5 के साथ रिलेशन है तो 5 के साथ कौन बनाता है? 10। 5 माइनस 10, 10 माइनस 5। और कौन बनाता है? माइनस 10 भी बनाएगा। 5 माइनस माइनस 10 या माइनस 10 माइनस 5 मल्टीपल। माइनस 5 भी बनाएगा, 0 भी बनाएगा। बहुत बढ़िया। और कोई बनाएगा भाई के साथ? और कोई नहीं बनाएगा। 5 के साथ और कोई एलिमेंट नहीं है माइनस 10 से 10 के बीच में जो इसकी इक्विवेलेंस क्लास बनाए। मतलब ऐसे कोई और एलिमेंट नहीं है जो इस रिलेशन को वेरीफाई करे 5 के साथ। तो ये है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, दैट इज 5 10 माइनस 10 माइनस 5 0। बोलो सारे हाँ और बोलो सारे ना। इजी है, टफ है? कर पाओगे लाइफ में कुछ? गोलू बेटा 5 भी ले सकते हैं। गुड बच्चे, वेरी फनी। चलो क्वेश्चन। अरे यार ये पहली बात, सेट ए में एलिमेंट है 0 से लेकर 12 तक। सेट ए में कितने एलिमेंट है? 0 से लेकर, डिविजिबल बाय 4 है। मैं नहीं करा रहा। क्यों नहीं करा रहा? अभी लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था? डिविजिबल बाय 5। ये कौन सा डिविजिबल बाय 4? एकदम सेम है। एकदम कैसा है? सेम। तो अब वही जहां 5 लिखा 4 लिख देना, आ जाएगा आंसर। मैं लास्ट पार्ट जो कराऊंगा। अच्छा, डिविजिबल बाय 4 इज इक्विवेलेंट रिलेशन, वो तुम कर लोगे। फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, आल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू 1 मतलब 1 से रिलेटेड एलिमेंट का मतलब है पहले इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 बनाओ। मतलब वो सारे 2 के साथ एलिमेंट बनाओ 0 से 12 के बीच में जो डिविजिबल बाय क्या होते हो? 4। ये मेन क्वेश्चन करवाने के लिए आपको बनाया था। 2 के साथ कौन से इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे? जब डिविजिबल बाय 4 है तो 2 के साथ कौन आएगा? 6 आएगा, 10 आएगा। और कोई आएगा? 2 के साथ 6 आएगा और 10। बोलो सारे यस और नो। 12 क्यों आएगा? 2 माइनस 10 हमारे यहाँ 10 होता है और 10 डिविजिबल बाय 4 नहीं होता। हाँ शायद प्रीशा के यहाँ हो सकता है। तो 2 6 10 इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। हाँ है ना? अच्छा फिर एक और चीज बोलिए, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बना जो 1 से रिलेटेड हो और वो डिविजिबल बाय क्या हो? 4। तो वो कौन कौन से होंगे? 1 5 होगा और 1 9, 1 5 1 9। और कोई 1 5 हो गया, 1 9। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 मतलब उसके अंदर 1 होना चाहिए और वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो सिर्फ 2 जाएंगे। कौन कौन से? 1 5 और 1 9। अच्छा, ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 का मतलब क्या है? कि ऐसी एक नई सेट ए बना जो इक्विवेलेंस क्लास तो हो और वो 2 से रिलेटेड हो। तो 2 6 और 10। कैसे? अब बताओ। 2 माइनस 2 डिविजिबल बाय 4 होगा। 2 माइनस 6, 2 माइनस 10, 6 माइनस 10 सारे होंगे। क्लियर है जी? तो समझ गए जब इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है तो क्या है कि 2 होना चाहिए और तू बाकी 0 ए से ए के जो एलिमेंट है वो बना,
पर उसमें 2 प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और जब पर वो पूछ रहा है रिलेटेड टू 1, तो क्या पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है, 1 के साथ ऑर्डर पेयर पूछ रहा है। 1 1 भी, ओ थैंक यू जी, 1 1 भी होगा। क्यों होगा 1 1, 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 4 भैया, थैंक यू प्रीशा डांग जी। चलो आगे बढ़े डांग जी, चलो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार फिर अगर बस की है तो। शो दैट द रिलेशन दैट अ सेट रिलेशन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स है, मतलब सेट टाइप में सारे रियल नंबर्स है, ए भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, बी भी रियल को बिलोंग करता है, प्रूव कर ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही तो सिमेट्रिक है, ना ही तो क्या है ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक नहीं है, मतलब एक ऐसा जब भी नो प्रूफ करना होता है कि ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा तुम्हें। लो एग्जांपल जी, रिफ्लेक्सिव में मैं ले रहा हूं 1 1। अगर कुछ बेवकूफ बच्चे कहते हैं कि सर आप इसको 1 1 ले लो, क्या ले लो 1 1, तो मैं बेवकूफ बच्चे आता हूं कि बच्चे अगर मैं 1 1 लूंगा, अगर मैं क्या लूंगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, ट्रू है फॉल्स है, मुझे फॉल्स प्रूफ करना है। कुछ क्यूट बच्चे बेवकूफ कहेंगे कि 2 2 ले लो, तो 2 इज लेस देन 2 का क्यूब, ये भी ट्रू है। पर बट एक समझदार बच्चा आएगा, वो कहेगा 1/2 कॉमा 1/2 लो, रियल नंबर है ना, क्या है 1/2, तो 1/2 इज लेस देन 1/2 का क्यूब क्या है 1/8, क्या ये भी ट्रू है, नहीं, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अब होंगे सर 2 ट्रू है 1 फॉल्स है, काम चला लो भाई, एक भी फॉल्स आ गया तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो मैं बस एग्जांपल ढूंढना है। so this is not a reflexive relation because 1/2 comma 1/2 doesn't exist in our relation, हाँ या ना। सिमेट्रिक के बारे में क्या कहोगे, ए भी होना चाहिए बी ए नहीं, बड़ा ये सिंपल है, 1 2 एग्जिस्ट करता है, कैसे करता है 1 इज लेस देन 2 का क्यूब, ट्रू और फॉल्स, 2 1 भी करना चाहिए बिलोंग, तो 2 इज लेस देन 1 का क्यूब, पर 2 इज नॉट लेस देन 1 का क्यूब, यस और नो, नहीं है ना, तो तू सिमेट्रिक भी नहीं है, तू रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव करके दिखाओ तो मानो। ऑब्वियसली ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि हमें नॉट ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है, बच्चे कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि नॉट ही प्रूव करना है। बहुत बड़े स्कूल से ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव बेटा वो तू तो बहुत बदतर है, वो तो बहुत बेटर है आपसे। चलो आओ ट्रांजिटिव, कोई बात नहीं कोई बात, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब है ए बी बिलोंग करना चाहिए, बी सी बिलोंग चाहिए, पर ए सी बिलोंग फॉल्स। हाँ ए बी है बी सी है, यू नीड टू चेक फॉर ए सी। अब ऐसा एग्जांपल ढूंढो, मैं काम करता हूँ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं मैं सोच लिया आप सोचो। मैं अगर यहाँ 9 ले लूँ या क्या 27 ले लूँ, क्या ले लूँ, और यहाँ ले लेते हैं 3, क्या 27 3 ट्रू है फॉल्स है, ट्रू, क्योंकि 27 इज लेस देन 3 का, लेस देन इक्वल्स टू है 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होता है, तो ट्रू है, तो ट्रू है। अब मुझे कुछ ऐसा लेना है यहाँ पर 3 सी मेरे पास नहीं है, और ए सी क्या है, ए सी ए कितना ए कितना है 27, मुझे कोई ऐसा सी चाहिए, मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब करके 3 से ज्यादा हो पर 27 से कम हो, जिसका क्यूब करके 3 से ज्यादा हो 27 से कम हो। मैं 2 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, क्या 3 और 2 का क्यूब 8, ट्रू है फॉल्स है, पर वो 27 2 देखते हैं, 27 और 2 का क्यूब ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स, तो ए बी है बी सी है बट ए सी, तो तू सिर्फ ट्रांजिटिव भी। अगर कोई चीज नहीं है तो तुम्हें ऐसे एग्जांपल देना कंपल्शन पड़ जाता है, अगर है तो वो बस लिख दो ए कॉमा ए वाली बात, अगर नहीं है तो एग्जांपल नहीं दिया तो आपको मिलेंगे 0 नंबर। क्लियर, चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मतलब मजा आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन। लेट आर बी द सेट ऑन रिलेशन x माइनस वाई प्लस √3 इज एन इरैशनल नंबर, मतलब रिलेशन पता है क्या है, x माइनस वाई प्लस √3 पूरा एक इरैशनल आना चाहिए, क्या आना चाहिए पूरा एक, आपको चेक करना है कि आर एस टी है नहीं है। इतने घटिया है ये लोग, ये सेम क्वेश्चन 1 मार्कर में भी आता है, सेम क्वेश्चन 3 मार्कर में भी आता है, तुम्हारी क्या किस्मत है मुझे नहीं पता। तो आप ये क्वेश्चन ढंग से देखना, एग्जाम्पल समझना। पहले मैं चेक किसके लिए कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव। अब ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है, मतलब सारे ए कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं या फिर
नहीं कर रहे। आप एक बात समझ के देखो, जब तुम दोनों, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है x कॉमा x बोथ बिलोंग्स टू अ रिलेशन, ये सुनो। पर अगर मैं दोनों सेम सेम लूंगा तो x माइनस वाई प्लस रूट थ्री, ये रिलेशन था, तो x और y दोनों सेम है, तो x और x तो आपस में क्या हो जाएंगे, हमेशा कट जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, रूट थ्री, एंड रूट थ्री तो ऑलवेज आ इरेशनल नंबर। तो जब दोनों सेम लूंगा तो आपस में कट जाएंगे और सिर्फ रूट थ्री बचेगा, तो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज अ रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के बारे में की कहते हो, क्या कहते हो सिमेट्रिक के बारे में? आर भाई, फ्यूचर, आर फ्यूचर पायलट, क्या कहते हो सिमेट्रिक के बारे में? इंडिगो का पायलट आजकल बड़े चीजें चल रही है। एक्स वाई अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो वी नीड टू चेक फॉर वाई एक्स, है ना आरव जी? आरव जी, आप नेगेटिव पर्सन बनना है आपको लाइफ में, क्या बनना है आपको लाइफ में? आपको रिलेशन फंक्शन करते टाइम आपको थॉट्स नेगेटिव रखने हैं, पॉजिटिव नहीं। कैसे रखने हैं? नेगेटिव। गलतियां ढूंढनी है। तो एक्स वाई मैं ले रहा हूं थ्री कॉमा रूट थ्री, क्या ले रहा हूं, एक्स वाई थ्री कॉमा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, रूट थ्री कॉमा थ्री, ये ले रहा हूँ एक्स वाई। तो रूट थ्री माइनस थ्री प्लस रूट थ्री, तो कितना आ रहा है, टू रूट थ्री माइनस थ्री। इरेशनल है, बिल्कुल है, रूट थ्री प्रेजेंट है, बट थ्री कॉमा रूट थ्री प्रेजेंट नहीं है। कैसे? थ्री माइनस रूट थ्री और प्लस रूट थ्री कटा, क्या बचा, थ्री। अब ये रैशनल है, रैशनल है, रैशनल, तो हम बोलूंगा इट इज नॉट अ सिमेट्रिक। सर एक गलती ढूंढने से हो जाएगा, एक गलती ढूंढ दो, बात खत्म है। ओके जी। अब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव के लिए आपको चेक करना है। बताओ बताओ बताओ, सब समझदार हो शायद, बताओ बताओ बताओ। मैं टू रूट थ्री कॉमा रूट थ्री ले रहा हूं, एक्स वाई, एक्स वाई ट्रू होना चाहिए, वाई जेड ट्रू होना चाहिए, यू नीड टू चेक फॉर एक्स जेड, है ना जी? यही होता है। तो टू रूट थ्री कॉमा थ्री, तो टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री करता बचा टू रूट थ्री, ट्रू है तो फॉल्स है, ट्रू। अब मुझे y तो लेना है रूट थ्री और यहां पर टू रूट थ्री। अब बताओ मैं क्या ऐसा z लूं जो यहां पर ट्रू करते पर वहां फॉल्स करते, यहां पर ट्रू और वहां पर फॉल्स, वो यहां पर ट्रू यहां पर फॉल्स। अगर मैं ले लूं यहां पर बा 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 बा, मैं एक बार कर लेता हूं कुछ, टू रूट थ्री, थ्री रूट थ्री कह दिया मैम, आओ देख लेते हैं। तो आ जाएगा रूट थ्री प्लस रूट थ्री, टू रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री ट्रू हो जाएगा, पर टू रूट थ्री प्लस रूट, परफेक्ट। अगर मैं रूट थ्री होगा, मैं थ्री रूट थ्री लेता हूँ, तो रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री प्लस रूट थ्री, टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ रूट थ्री, ये भी क्या आया, इरेशनल। अब पर टू रूट थ्री और थ्री रूट थ्री, टू रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री प्लस रूट थ्री, तो थ्री रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री कितना आ जाएगा, जीरो। सर ये तो क्या आ गया, रैशनल, तो इट्स अ फॉल्स। सर आप तो पीछे ही पड़ गए हो, आप तो जानबूझ के चाहते हो कि ये बने क्या, नॉन ट्रांजिटिव। हाँ, हमें रिलेशन फंक्शन करते टाइम गलतियां ढूंढनी है, क्या बात क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वन मार्कर, फोर मार्क, फाइव मार्कर दोनों में आ सकता है, प्लीज कर लेना। चलो चलो और देखो, 1 2 3 4 5 is defined by r x comma y x square minus y square का mod less than 8, check the relation reflexive symmetric और transitive। सिंपल, एकदम सिंपलर। पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, चेक करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि x कॉमा x कैसे बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, तो मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज लेस देन 8, ट्रू है फॉल्स है, इक्वल टू नहीं है, सेम सेम होंगे तो जीरो आएगा, क्या जीरो 8 से छोटा होता है, जीरो 8 से छोटा होता है, ट्रू। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, मानते हो कि नहीं मानते? आ जाओ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? एक सेकेंड में चेक कर लूं बस, आ जाओ। सिमेट्रिक x कॉमा y का बिलोंग करेगा, तो यू विल चेक फॉर y कॉमा x, बोलो हाँ है ना? मतलब अब देखो ना, बेसिक है यार, अगर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 8 है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 8 है, तो
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 8 से कम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर a माइनस बी लेस देन 8 है तो b माइनस ए भी लेस देन 8 होगा। तो मॉड है ऊपर से, क्या है ऊपर से? मॉड। बच्चों ये तो ठीक है, यू नीड टू चेक फॉर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव के बारे में क्या कहोगे? बताओ जी, बताओ जी, बताओ जी, बताओ जी, बताओ जी, बताओ पायलट साहब। भाई ने एक बड़ा अच्छा 1 2 2 3 और 1 3 दिया है। अब देखते हैं भाई सही है नहीं है। 1 2, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन 8। 1 माइनस 4 -3, -3 का मॉड 3, 3 लेस देन 8। 1 2 2 है, ट्रू है फॉल्स है? अब भाई ने 2 3 दिया है। 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लेस देन 8। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 9 माइनस 5 का मॉड 5, 5 लेस देन 8। तो ये बात भी कैसी है? ट्रू। 1 3, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लेस देन 8। 1 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 9 माइनस 8 का मॉड 8। क्या 8 8 से छोटा होता है? नहीं। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। अगर इक्वल टू का साइन हो जाता तो होता, पर इक्वल टू का साइन तो हम कुछ नहीं कर सकते जी। बोलो यस और नो? पक्का? चलो जी, चलो जी, आ जाओ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है और ट्राई होता है कि इसमें से ही आता है 90% क्वेश्चन। मैं ना एक तो ये कराऊंगा a प्लस डी बी प्लस सी वाला, ए डी बी सी है और फ्रैक्शन है। मैं तुम्हें ना इन तीनों की जगह ना ये तो कराऊंगा ही कराऊंगा, और इससे का एक अपना क्वेश्चन कराऊंगा, वो थोड़ा अच्छा है। सबसे पहले क्या है, अब देखो ये पहला क्वेश्चन है। ये क्या है? पहला क्वेश्चन है जिसमें ना पेयर टू पेयर रिलेटेड है। पहले क्या था? 1 1 1 2 1 3 ऐसे ऑड पेयर होते थे। अब ऑड पेयर थोड़े अलग है। 1 to 1 रिलेटेड नहीं है, ए बी रिलेटेड होगा ए बी से। देखो कैसे। रिफ्लेक्सिव चेक करना है। क्या चेक करना है मुझे? पहले ए कॉमा ए बिलोंग कर रिलेशन करता था। अब ए बी किससे बिलोंग करेगा? ए बी को। ए बी किस रिलेटेड होगा? 1 to 1 नहीं है, ए बी टू ए बी है। सिमेट्रिक में ए बी रिलेटेड होता था सी डी, ए बी ए टू बी रिलेटेड होता था। यहां पर ए बी अगर सी डी रिलेटेड है तो विल चेक फॉर कि क्या सी डी भी ए बी से क्या होगा? रिलेटेड, पेयर टू पेयर रिलेटेड है। और ट्रांजिटिव, अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से, ए बी रिलेटेड है तो क्या सी डी भी ए बी रिलेटेड होगा या नहीं होगा? ये चेक करनी है चीजें मुझे। बोलो सारे हाँ कि ना? बोलो जी, हाँ जी, ना जी। ए बी, सॉरी, ए बी सी डी से, सी डी हमें चेक करना पड़ेगा किससे? ओहो रात हो गई ना बड़ी। ए बी सी डी से, सी डी ई एफ से। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ए बी भी क्या रिलेटेड है किससे? ओके जी, कर दे स्टार्ट। चलो जी। ए बी रिलेटेड टू ए बी, रिलेशन क्या है? अगर ए बी रिलेटेड होता है सी डी से तो रिलेशन दूर के दो साइड हो रहे हैं और इक्वल है पास के दो साइड हो रहे हैं। ए प्लस डी किसके इक्वल है? तो अगर ए बी रिलेटेड किससे? ए बी से। तो दूर के दोस्त ए प्लस बी, पास के दोस्त, तो क्या ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम होंगे नहीं होंगे? तो ये रिलेटेड, ये आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। सिमेट्रिक, कि अगर ए प्लस डी इक्वल है बी प्लस सी के तो क्या सी प्लस बी रिलेटेड होगा डी प्लस ए से? ऑब्वियसली होगा। अगर ए प्लस डी बी प्लस सी है तो सी प्लस बी भी डी प्लस ए से इक्वल होगा। ट्रांजिटिव, ए प्लस डी, दूर के दोस्त ए प्लस डी अगर इक्वल है किसके? बी प्लस सी के। और सी प्लस एफ इक्वल किसके है? ई प्लस डी के। देन यू नीड टू चेक, यू नीड टू चेक कि क्या ये ए प्लस एफ इक्वल है ई प्लस बी के। कौन किसके इक्वल है? ए प्लस एफ किसके इक्वल है? ई प्लस बी के। ए प्लस एफ इक्वल टू सॉरी जी, ए प्लस एफ किसके इक्वल है? ए प्लस एफ किसके इक्वल है? अब ए प्लस एफ, यार मैं क्या करूं? ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये प्रूव करना है। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब ये ट्रू है, ये ट्रू है, आई नीड टू चेक फॉर दिस, मैं काम करता हूँ इधर से ए प्लस एफ एक जगह, ई प्लस बी एक जगह, राइट? ए या एफ उठा लो, ए की वैल्यू उठा दो। ए की वैल्यू क्या आ रही है?
बी प्लस सी माइनस डी और प्लस साथ में क्या है एफ, ई प्लस डी है। अब यहां पर ई प्लस बी है, बी तो चाहिए, यहां से ई उठा लो, क्या आ रहा है सी प्लस एफ माइनस डी। तो देखो सी प्लस एफ माइनस डी प्लस बी दोनों इक्वल आ गए, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो जो ट्रू है हम उसकी हेल्प लेके प्रूव कर देते हैं। ये सुनो, एक और बेसिक, नहीं समझ आया दोबारा देख लो। देखो अब रिफ्लेक्सिव में रिलेशन है कि ए बी रिलेटेड किससे है, सी डी से। ए बी किस रिलेटेड है, सी डी से। ए बी किस रिलेटेड है बच्चों, बताओ। अगर ए बी रिलेटेड सी डी से है, रिलेशन कैसे चेक करूंगा, दूर के दोस्त मल्टीप्लाई हो रहे हैं पास के दोस्तों से, दूर के दोस्त मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए डी किसके इक्वल है, बी सी। ए डी किसके इक्वल है, अब कैसे करूं सर, देख लो जी देख लो, रिफ्लेक्सिव ए बी किसके रिलेटेड होना चाहिए, ए बी रिलेटेड होना चाहिए। तो दूर के दोस्त ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं पास के दोस्त बी ए से, तो ए बी का बी ए के इक्वल होगा, 100% होगा, मतलब 101% होगा। सिमेट्रिक, अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो व्हाट कैन यू से अबाउट सी डी रिलेटेड टू ई एफ, होगा या नहीं होगा बच्चों। ए डी अगर, ओहो ए डी इक्वल है बी सी के, आओ तो तुष्मीन बच्चे पढ़ लो। ये ट्रू है तो वी नीड टू चेक कि सी बी भी क्या ए डी के इक्वल होगा, बिल्कुल। अगर दूर के दो सी डी पास के बी सी से, सी बी ए डी से, हाँ है ना। तो रिफ्लेक्सिव भी और साथ साथ, अब यू नीड टू चेक फॉर, अच्छा ए बी रिलेटेड होना चाहिए सी डी से, तो यू नीड टू चेक क्या सी डी भी रिलेटेड होगा किससे, ई एफ से। सी डी किस रिलेटेड होगा, सी डी ए बी सी डी से है, सी डी ई एफ से, तो नीड टू चेक फॉर कि ए बी किससे होगा। चलो ए डी किसके इक्वल है, ट्रू। सी एफ किसके इक्वल है, ई डी, ट्रू। रुको जाओ, तो ए एफ किसके इक्वल होगा, ए बी। ए डी इक्वल है बी सी के, सी एफ इक्वल है ई डी के। यू नीड टू चेक फॉर कि ए एफ किसके इक्वल होगा। तो यहां से ए या ए की वैल्यू निकालो, क्या होगी ए की वैल्यू, बी सी बाई डी। और ई और बी है, बी तो चाहिए, ई की वैल्यू निकालो यहां से, क्या होगी सी एफ बाई डी। क्या दोनों सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, एक दिन सेम आया, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, इक्विवेलेंस ऑब्वियसली। यस और नो। अब एक और इसका मर्ज करके रिलेशन निकालता है, ये घटिया क्वेश्चन छोड़ो, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन लिखवाता हूं जो दोनों का मर्ज करके आता है, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार किया भी होगा आपने शायद। ए डी बी प्लस सी, बी सी ए प्लस डी। अब ये रिलेशन है ए डी बी प्लस सी और बी सी ए प्लस डी, परफेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन, बहुत बार हिट होता है, ढंग से देखना। सबसे पहले चेक करेंगे ए सी के लिए, ए बी रिलेटेड टू क्या होता है, ए बी रिलेटेड टू, बहुत बढ़िया जी। अब दूर के दोस्त पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए बी, और पास के दोस्त ऐड हो रहे हैं, और इक्वल टू में पास के दोस्त मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दूर के दोस्त ऐड हो रहे हैं, यही तो रिलेशन है। अगर ए बी सी डी से, तो ए डी बी प्लस सी, बी सी ए प्लस डी। तो मैंने वो जब इसके लगाया ए बी बी प्लस से, क्या बी ए प्लस बी के इक्वल होगा, होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के बारे में क्या कहोगे भैया, अगर ए बी रिलेटेड है किसके, सी डी के, तो यू नीड टू चेक फॉर कि क्या सी डी भी रिलेटेड होगा किसके, ए बी के। दूर के दोस्त ए डी, पास के दोस्त बी प्लस सी, इक्वल है बी सी ए प्लस डी के। ये बात तो ट्रू है, ये बात तो ट्रू है। क्या इक्वल होगा सी एफ सी बी ए प्लस डी इज इक्वल टू ए डी बी प्लस सी। ऑब्वियसली ये सेम बात तो है जो ये लिखी है, दोनों क्या एकदम सेम, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है।
बट बच्चों आधे ज़्यादा बच्चे जो गलती करेंगे ये तो ठीक है, अब इसका ट्रांजिटिव थोड़ा खतरनाक सा है। चलो ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव चेक करना है। क्या चेक करना है आपको? ए बी रिलेटेड किसके है? सी डी के। क्या है? ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, ये ट्रू है, हाँ है ना? सी डी किससे रिलेटेड है? ई एफ से। सी डी किससे रिलेटेड है? तो ए सी एफ ई प्लस डी इक्वल टू ई डी सी प्लस एफ, ये दोनों ट्रू है नहीं है? ये दोनों ट्रू है। आपको प्रूव करना है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए इसके लिए बहुत सारी, कि ए बी रिलेटेड हो ई एफ से, ये प्रूव करना है। मतलब आई नीड टू प्रूव ए एफ बी प्लस ई इज इक्वल टू बी ई ए प्लस एफ। अगर तुम इसमें से इसको वैल्यू प्रस्टिट्यूट करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आइडिया देता हूँ बहुत अच्छा। हाँ जी तुष्मीत, आप बहुत इंटेलिजेंट हो बच्चे, टॉप करोगे। ए डी बी प्लस सी बी सी ए प्लस डी है, हाँ या ना बोलो? बी सी मल्टीप्लाई डिवाइड करो, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ डिवाइड, बी बाय बी सी वन बाय सी बाय बी सी वन बाय बी, ए डी यहाँ डिवाइड करो, ए बाय ए डी वन बाय डी बाय ए डी वन बाय ए। अरे ये ट्रू स्टेटमेंट थी ना, तो डिवाइड कर दिया इधर उधर, क्या फर्क किया? सी एफ यहाँ डिवाइड करो, ई डी यहाँ, ई बाय ई डी वन बाय डी बाय ई डी वन बाय ई, सी एफ यहाँ सी बाय सी एफ वन बाय एफ बाय सी एफ वन बाय सी। क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? ये दोनों स्टेटमेंट कैसी है? यू नीड टू चेक फॉर दिस, ये स्टेटमेंट है क्या? बीई यहां डिवाइड, बी बाय बीई वन बाय ई बाय बीई, ए एफ को यहां डिवाइड वन बाय एफ बाय ए एफ, ये दोनों ट्रू है, ये दोनों ट्रू है, ये प्रूफ करनी है, ये प्रूफ करनी है। कैसे करें? मैं करता हूं बच्चे, ठीक है। वन बाय ई प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय एफ प्लस वन बाय ए, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से वन बाय बी निकाल लेता हूं। वन बाय बी क्या होगा यहां से? वन बाय डी प्लस वन बाय ए माइनस वन बाय सी इक्वल टू में वन बाय एफ प्लस वन बाय ए है, वन बाय ए तो चाहिए ना मुझे, तो वन बाय एफ एक इस तरह से निकालता हूं, क्या होगी? वन बाय डी प्लस वन बाय ई माइनस वन बाय सी। क्या दोनों इक्वल आ रही है नहीं आ रही? तो ये ट्रांजिटिव भी है, एक परफेक्ट 5 मार्क क्वेश्चन। क्लियर है? पक्का? चलो रिलेशन का एक और क्वेश्चन करें। चलो अभी हम फंक्शन स्टार्ट नहीं कर रहे, मैं आपको रिलेशन का एक और क्वेश्चन करना चाहता हूं, फिर मैं फंक्शन स्टार्ट करूंगा। लिखो जी, अगर सेट ए में 1 2 3 तीन एलिमेंट्स है, तो इसके कितने इक्विवेलेंस क्लास बन सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं? मैं बनाऊं पायलट साहब? एक रिलेशन बनेगा 1 1 2 2 एंड 3 3। जब मैं सारे सेम सेम वाले लिख लेता हूं, इसे कहते हैं स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट। रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सारे सेम सेम वाले प्रेजेंट है, सिमेट्रिक भी है, 1 1 का उल्टा क्या है? 1 1, 2 2 का उल्टा 3 3 का उल्टा, ट्रांजिटिव भी है, ए बी भी 1 1 बी सी भी 1 1 और ए सी भी। जब आप किसी चीज को नॉट ट्रांजिटिव नहीं प्रूव कर सकते तो वो ट्रांजिटिव ही रहेगा हमेशा, इसे कहते हैं स्मॉलेस्ट। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, एक ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, सारे सेम सेम वाले हैं, 1 2 का उल्टा 2 1, दोनों है, सिमेट्रिक भी है, 1 2 है 2 1 है 1 1 है, 2 1 है 1 2 है 2 2 है, तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। और भी होंगे, मैंने कहा हाँ, 1 1 2 2 3 3 1 3 और 3 1, क्या है? 1 3 और 3 1, ये भी क्या है? इक्विवेलेंस। चेक कर लो, 1 1 2 2 3 3 1 ना 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 1 2 हो गया, 2 3 और 3 2, ये भी टाइप का क्या होगा? इक्विवेलेंस। आप चेक कर सकते हो, जाओ
और एक होता है R5 11 22 33, ये तो होंगे ही होंगे। 1 2 और 2 1 लेने पड़ेंगे, ये तो ले चुका हूँ, तो और ऐड कर लेता हूँ 1 3। अब 1 3 लिए तो 3 1 भी लेना पड़ेगा, क्यों, उल्टा होना चाहिए। अब 2 1 है, 1 3 तो 2 3 भी होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। अब 2 3 तो क्या होना चाहिए, 3 2। जब सारे एलिमेंट आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, यूनिवर्सल रिलेशन। तो एक इसके 5 इक्वल रिलेशन बन रहे, कितने बन रहे हैं इसके। लास्ट क्वेश्चन रिलेशन का आपके लिए। सेट ए में 1 2 3 है, सेट ए में क्या है 1 2 3। हाउ मैनी इक्विवेलेंस रिलेशन विल बी देयर अगर 1 2 1 3 लेना कंपलसरी है। 1 2 1 3 लेना मतलब एक रिलेशन तो हो जाएगा 1 1 2 2, और 3 लेना तो कंपलसरी है, वो तो रिफ्लेक्सिव के लिए। 1 2 मैंने बोल दिया, 1 2 1 3 लेना कंपलसरी, तो कितने बनेंगे बताओ। एक। अब 1 2 लेना कंपलसरी है तो 2 1 लेना भी पड़ेगा मुझे। अब 1 3 लिया तो क्या लेना पड़ेगा, अब 2 1 है, अब देखो ना मजबूरी, 2 1 है 1 3 तो साथ साथ क्या लेना पड़ेगा, और 2 3 लिया तो क्या लेना पड़ेगा, ये तो कौन सा रिलेशन बन गया, यूनिवर्सल, तो ये एक रिलेशन बनेगा। ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो बच्चों ये था आपका रिलेशन, ये था क्या पूरा आपका पूरा कंप्लीट रिलेशन है ये। अब इसके बाद क्या स्टार्ट करते हैं, आ जाओ।